यह तो एक सम उपसर्ग के कमाल से हमरा अहाँ के भाज नहीं चल दी है, लेकिन हम सब धीरे 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 काल के गाल दिसन जा रहा छी। जे आदमी के आयु होते 80 वर्ष, काल 80 वर्ष से जते दूर छल, आई एक डेग आगा बढ़ गई, काल फिर एक डेग आगा बढ़ गया, परसों एक डेग और आगा बढ़ गई। हम सब ससर रहा छी काल के गाल में समा जाइले, और त्रास निर्नाश हेतवे एहि काल रूपी गाल के गाल से बचब के प्रधान साधन थे श्रीमद् भागवत महापुराण, जकर आश्रय पैर के महाराज परीक्षित आनंदित भ गेल छलाह। काल के गाल से श्राप के भय से बच गेल छलाह। कोना तो परीक्षित कथां वक्तुं सुधायां संस्थिते सुखे सुखम सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब राजा परीक्षित के श्राप पड़ गए जे अहाँ के उसका 7म दिन तक्षक नाग काट ले, राजा परीक्षित अपन राज्य छोड़ के विदा भ गला जंगल। ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर प्रार्थना कलखिन, सरकार जकरा जीवन में केवल 7 दिन बाँचल हो, ओकर केहन कर्तव्य हुए, वो आदमी की करे। ऋषि सब कहलखिन भागवत सुनो। सुखदेव जी कहलखिन भागवत सुनो महाराज। बैस गला परीक्षित, बैस गलखिन कथा सुना ला, और सुखदेव जी कथा सुनवा ला। और तही समय में देवाह तत्र समागमन सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवता सब 33 करोड़ देवता पहुंच गए, हाथ में अमृत के घैल लेने। सुखदेव बाबा के प्रणाम कल गए। सुखदेव जी कहलखिन कहू की हालचाल, कुम्हर लिए यहाँ सब। सरकार पता लागल जे राजा परीक्षित के ब्राह्मण के श्राप पड़ गए, उसका 7म दिन तक्षक काट लेते हैं। तो उनके हम सब अमृत पियाबल आयल छी, अमृत पीब लेता भजता अमर। सुखदेव जी पूछलखिन तो अहाँ सब एतेक परोपकारी तो छी नहीं, की है? ग्रंथे में लिख दिलखिन स्वकार्य कुशला सुरा। देवता जे होइ छै अपन काज निकालऽ में चतुर, दोसर के उपकार कम करता, अपन काज निकल के चाही। आई देवता सब अमृत के घैल ल के एलखिन, सुखदेव जी के खातिर नहीं भले। ई अमृत के घैल परीक्षित के दै लेलखिन फ्री में नहीं, एमे देवता के किछ न किछ अपन स्वार्थ जुड़ल हेतै। पूछ दिलखिन अहाँ सबके की स्वार्थ? तो सरकार ई अमृत के घैल दऽ दै छियै परीक्षित के, अमृत पीब के परीक्षित भ जता अमर। सांप काटियो लेतन तो नहीं मरता। बदला में भागवत कथामृत हमरा सबके दऽ दियो, मतलब भागवत हम सब सुनी। देवता कहलखिन बदला में एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवता नमः भागवतामृतम। तो देवता सब कहलखिन ये अमृत पीबो परीक्षित, बदला में हम सब भागवत सुनी। मतलब भेले अदला बदली भ रहले है। हम सब कथा सुनब। अमृत दिलियन परीक्षित के, तो परीक्षित अमृत पी लेता तो कथा नहीं सुनत, कथा परीक्षित नहीं सुनो। अमृत पिया दिलियन, बदला में भागवत हम लेलौं। ई भागवत के कथा हमर भेल। देवता सबके विचार छियै। बड़े दुखी भ गला सुखदेव जी। भगवान के कथा के, भागवत कथा के एहन तुलना, एहन मोल, एहन अदला बदली कहू जे भागवत कथा ककरो निजी नहीं छथिन। कथा ककरो निजी नहीं होइ छथिन। आई जीवन बाबू आयोजन करता है, लेकिन लाइट टेंट बैसऽ के व्यवस्था, चाय के व्यवस्था हेतै कि प्रसाद के व्यवस्था हेतै। आ जे सब लोग
आबो चाहे छथिन तऽ अबिते छथिन, आ जिनका नहीं आबि होइ छनि तऽ बाजा लागल छै गाम पर तक, अहाँ गामे पर से बैस के सुनैत रहू। ई कान मतलब दोग में बैस के सुन लेता से चीजे नहीं थी। ई तो सार्वजनिक वस्तु थी, एहि पर ककरो निजी अधिकार नहीं। और देवता चाहे छै कि हमर अधिकार भ जाए, कथा हम सुनी, परीक्षित नहीं सुने। कथा के ई तो लक्षण नहीं थी, कथा श्रोता के ई लक्षण नहीं थी, जे कथा में और अमृत में तुलना करे। किए तो क्वसुधा क्वकथा लोके क्वकाच क्वमनिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः। सुखदेव जी कहलखिन आओ देवतागण, कहाँ भागवत के कथा और कहाँ तोरा सबके घेर के अमृत, ए दुनू के तुलना भए नहीं सकैए। जेना एकटा कनेटा के शीशा के मोती और एकटा मणि, एकटा हीरा और एकटा शीशा के टुकड़ा, दुनू के तुलना नहीं भ सकै छै। दुनू के अदला बदली लोग नहीं कह सकैए। अदला बदली तो होइ छै 19-20 में ना। 10 टका के पेन हम देलहुँ तो 12 टका वाला पेन अहाँ दऽ सकै छी। आ 10 टकी पेन से जे सोना के पेन बदल चाहे, एहन तो भए नहीं सकै छै। कहाँ ई कथामृत जकर महिमा ई छै जे कथा सुनलनि तकर माता पिता सहित कुलम पवित्रम ग्रंथ कही है, ओकर कुल पवित्र भ गेलै। जननी कृतार्था, ओकर कुल खानदान के नाम अमर भ गेलै। आइ कथा श्रवण कलनि जे तिनक पिता पितामह प्रपितामह सब पर भगवान के कृपा। लेकिन अमृत जे छै, ई अमृत जे पीब लैए सेहो अमर नहीं होइए। अमृत जे पीलनि जो ओ अमरो भ, अमृत पीला से देवता अमर नहीं होइ छथिन। आगा के कथा में हम सब बुझबै, देवता सबके अमरत्व स्थायी नहीं छनि। दोसर जे अमृत पीब लैए न तकर पिता अमर होइ छै न तकर बेटा अमर होइ छै। लेकिन कथामृत के ई महिमा छै जे कथामृत पान कलनि तकर वंश परंपरा पवित्र भ जाइ छै। तैं दबारलखिन सुखदेव जी, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। राम कथा के, भगवत कथा के प्रेमी वो हुई है जरा सत्संग में रुचि छै, जे खरीद बिक्री में कम विश्वास करैए, कथा में जरा श्रद्धा छै। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति। भगवत कथा के अधिकारी तो वह हुई है जरा सत्संग में रुचि छै, श्रद्धा छै, प्रेम छै, नहीं कि खरीद बिक्री करे लगी। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। सुखदेव जी कहलखिन देवतागण, अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारी नहीं छी, जाओ। अहाँ सब एतऽ बैसऽ के अधिकारी नहीं छी, सत्संग में श्रद्धा नहीं है, बनयौटी करे लेलहुँ यहाँ, जाओ। जहन रपेट देलखिन तहन देवता सब कॉल जोड़ के बैसला। और प्रधान श्रोता परीक्षित देवता सब मिल के कथा सुनलनि और राजा परीक्षित के भ गेलनि सारूप्य मोक्ष। कथा सुनैत सुनैत ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। गीता में जो भगवान कहलखिन ये ई ब्राह्मी स्थिति थी के, ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गला राजा परीक्षित।
भगवान के चिंतन करैत करैत तल्लीन भ गेला, शरीर छूटि गेलनि और सारूप्य मोक्ष मतलब शरीर दिव्य स्वरूप प्रकट भेलनि। चारिटा हाथ वाला अपने शरीर अब दिव्य भ गेलनि। राजा परीक्षित के श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने, चारिटा हाथ, शंख चक्र गदा कमल के फूल लेने, पीताम्बरी और मुकुट पहिरने राजा परीक्षित प्रकट भेला। दिव्य विमान पर बैस के भगवानक धाम के अधिकारी भेला। और ये दृश्य देखी लोक पितामह ब्रह्मा जी के बड़े आश्चर्य हुए। कहूँ तो राजा परीक्षित के मोक्ष भ गेलनि। यद्यपि राजा परीक्षित सत्कर्मी छलाह, नीक लोक छलाह, लेकिन ब्राह्मण के श्राप तो पड़ल छलनि ना। और अहाँके ग्रंथ सनातन कहै छै जे ब्राह्मण के शाप अमोघ होइ छै। ब्राह्मण के इनकर मारे जो नहीं मरई, विप्ररोख पावक सो जरई, तुलसीदास लिखले। तो ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से जकर पतन भेलैये ओकरा सदगति जल्दी नहीं होइ छै। ब्राह्मण के श्राप जकरा पड़ि गेलै झट तो नीक गति हेतै कोना। और राजा सगर के देखियो 60,000 बेटा जरि गेलै। क्या पुस्त के गंगा के तपस्या करऽ पड़लनि, तहन गंगा प्रसन्न भेलखिन, तहन राजा सगर के पुत्र के नीक गति भेलनि। ब्राह्मण के शाप और से भागवत के ई महिमा जे राजा परीक्षित के मात्र 7 दिन में नीक गति भ गेलनि। भागवत के महिमा कते छै ई विचारल है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एक बड़का तराजू लगौले, संकल्प सँ दिव्य तराजू, और ओकर राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां मध्वा तोलयत साधनान्यजः लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। ब्रह्मा जी जे तराजू लगेलनि, एहि संसार के जतेक पुण्य छै, सत्य बाजे के पुण्य, तीर्थाटन के पुण्य, माता पिता के भक्ति करे के पुण्य, दान करे के पुण्य, यज्ञ करे के पुण्य, व्रत के पुण्य, तपस्या के, सबटा संसार के सब पुण्य एक पलड़ा पर। और भागवत सुनो के जे पुण्य छै से एक पलड़ा पर। भागवत सुनो के जे पुण्य से पलड़ा भारिये रह गेले, नीचे रह गेले, तहन ब्रह्मा जी के खातिर भ गेलै। मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। मेनी रे भगवद रूपम, ब्रह्मा जी कॉल जोड़ के प्रणाम कलखिन और मान गेलखिन वास्तव में ही भागवत साक्षात भगवत स्वरूप थे। भगवान जे उद्धव के कहने रहथिन से बात सत्य छे। कहिया कहने रहथिन? जहन द्वापर युग के अंत होने लगले, जहन भगवान श्याम सुंदर के संसारक लीला समेट के जय के बारी अल, तब प्रभास क्षेत्र में भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके पिपरक गाछ के जड़ में बैसल छथिन। गरुड़ आबि गेल छनि, भगवान बैसथिन ताधरि से उद्धव ताधरि एकटा बहेलिया अयलै, भगवान के मारलकनि बाण पैर में, भगवान के पैर में बाण लागि गेलनि। बहेलिया के भेलै जे हरिण के आँखि छियै, भगवान के औंठा जे चमकै छलनि, दूर से देखलकै, मारलकनि बाण। बहेलिया जे दौड़ल आयल, व्याधा जरा नाम के व्याधा, ओहि देखलखिन भगवान के कानऽ लागल, भगवान के चतुर्भुज रूप प्रकट भऽ गेल छनि। तखन व्याधा देखलकै, बाप रे भगवान छथिन, कानऽ लागल। भगवान कहलखिन चलऽ की हेतै व्याधा, पूर्व जन्म में तोरा हम मारने रहियो नुका कऽ, एहि जन्म में तू हमरा मारलऽ नुका कऽ। पूर्व जन्म में ओरा ओ बाली छलैए, सुग्रीवक भैयारी, जकरा भगवान नुका के मारलखिन। भगवान कहलखिन हो ई कर्म के बंधन हम देखबै छियै भैया, जे करब से पाबऽ पड़तौ।
आइ रे काल्हि, काल्हि ने परसू, नहीं ये जन्म तो अगला जन्म करबहक जेहन भोगत तेहने टा पड़तो। पिछला जन्म में हम तोरा नुका के मार ली, ओहि जन्म में तू नुका के मार ला, बदला चुक गेलो। वो काना लगले नहीं सरकार अहाँ नहीं जो भगवान कहलखिन ने हमर मोने आब जाए के तेहने समय में उद्धव जी पहुंच गेलखिन। भगवान कहलखिन उद्धव अहाँ रहू, आब हम चलूँ अपना धाम। उद्धव कॉल जोड़ के कहलखिन सरकार तो हमरो ने चलू। भगवान कहलखिन नहीं उद्धव, बात ये जे अहाँ हमर भक्त छी। देखियो भगवान के वंशनाश के श्राप भेटल रहे, बुझल है। ऋषि सब के से भगवानक पुत्र पौत्रादि जाके परीक्षा लेवा लगलखिन, लड़का के लड़की बना दिलके, साड़ी पहिरा दिलखिन। आ पूछा लगलखिन ओ महात्मा जी अहाँ जो दिव्य ज्ञानी छी तो कहू कल्याण के योग्यता छनि हिनका, संतान हेतनि से बेटा हेतनि कि बेटी। किछ ऋषि तो चुप रह गला। एक ऋषि श्राप कह दिलखिन बौआ एमे से ने बेटा हेतौ ने बेटी हेतौ, एमे से जे प्रगट हेतौ से वंश के नाश कऽ देतौ। खोलक जे ओ कपड़ा लत्ता पेट में पहुँचने छले एतेटा के मुसक लोहा, ओकरा घैस घैस के पाथर पर रेती संजना घैस घैस के पानि समुद्र में बहा देल गेलै। अंतिम में जे कनेटा के रह गेलै जे पकड़े में नहीं अबै छै तऽ घसेतै कोना, ओकरा फेंक देल गेलै समुद्र में। ओही से एरका नाम के गाछ निकललै जैसा भगवान के वंशनाश भेलै। आ ओहे लोहा के जे टुकड़ी छलै से व्याधा के भेटलै माछक पेट से, माछ गिर गेलै, व्याधा के भेटलै, व्याधा बाण में लगेलक, भगवान के पैर में लगलै। भाव ई जे भगवान ब्राह्मण के श्राप स्वीकार केलखिन वंशनाश के, लेकिन भगवान के उद्धव जी छथिन पितियौत भैयारी, चचेरा भैयारी। उद्धव कहलखिन सरकार हमरो लेने चलू अपना संगे। भगवान कहलखिन उद्धव हो तू हमरा संगे नहीं जेब। उद्धव काना लगलखिन सरकार हम कौन गलती कलौं जे अहाँ संगे नहीं जाए। माधव अहाँ चलि जेबै तो हम की लऽ के रहब, सब दिन अहाँ संगे रहि गेलहुँ, अहाँ से बतियाई के, अहाँ के देख के, अहाँ संगे रह के आदत लग गेल। आब जबकि कोनो समस्या नहीं होइया कि विचार विमर्श करे ले अहाँ लग चलि जाइ छी, बतियाई के मोन होइया तो अहाँ लग जाइ छी, दर्शन अहाँ के करै छी। अरे साउंड कम कर दिया। अहाँ संगे उठैत बजैत घूमैत फिरैत हमेशा श्याम सुंदर कन्हैया माधव मोहन मुरारी। अब अहाँ जहन चलि जेबै तो हम असगर ककरा लग रहबै, हम की लऽ के रहब, हमरो नेने चलू। भगवान कहलखिन हो उद्धव तोरा लऽ जाय में कोनो हर्जा नहीं, लेकिन समस्या एकटा है, हमर सिद्धांत है नमे भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त के पतन नहीं होइ छै, हमर भक्त के विनाश नहीं होइ छै। हे कोई ब्राह्मण के श्राप देखो, वो ब्राह्मण श्राप देलक जे लोहा से तोहर वंश नाश हेतौ, ओहि श्राप के हमहूँ गछि लेलहुँ, हमरा पैर में बाण लागि गेल वह लोहा, लेकिन ओहि श्राप से तोरा किछ नहीं हेतौ। किए तू हमर भक्त छ, तू हमर प्रेमी छ। यदि तोरो वो श्राप लग जेतो, भगवान के सिद्धांत देखियो, भगवान कहे छथिन हमर भक्त जे होइए से सब तंत्र से अलग होइए, सर्वतंत्र स्वतंत्र होइए, ओकरा कोनो श्राप नहीं किछ करै छै। हे ब्राह्मण के श्राप हमरा लग गेल, लेकिन उद्धव तोरा नहीं लगता, तू हमर भक्त छहो। जो भक्तों के श्राप लागो लगे, भगवान कहे छथिन लोग हमार भजने के नहीं छोड़ दे, भगवानों के पैर पकड़ के की है तो जो कहियो श्राप पड़ गलो ब्राह्मण का विनाश नहीं। भगवान कहलखिन हमर भक्त, हमर तो सिद्धांते न में भक्त प्रणश्यति, तो हमर भक्त के विनाश नहीं हुई है, पतन नहीं हुई छै। ओई सिद्धांत के रक्षा करे ले
उद्धव अहाँ रुकू, अहाँ के रुकऽ पड़त। उद्धव कहना लगलखिन तहन कन्हैया। भगवान कहलखिन ठीक छै। तो भगवान तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान एक रूप से श्रीमद् भागवते में प्रवेश कऽ गेलखिन। तैं और भगवान कह दिलखिन उद्धव के, उद्धव अहाँ के जो हमरा से बतियाए के मोन हुए, भागवत उल्टा अहाँ के हाथ कन्हैया से बतिया रहल छी, विचार विमर्श करऽ के हुए, भागवत के चिंतन करब, बुझात कन्हैया किछु सिखा रहा है, दर्शन करऽ के हुए, भागवत के अध्ययन करब, बुझात माधव नजर के सामने में उपस्थित छै। ई भागवत लियो, ई भागवत ई एकटा पोथी नहीं थी, ई छापा खाना से निकलल 200-400 टका में बिकाय वाला सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि ई साक्षात भगवान श्याम सुंदर के वाङ्मयी मूर्ति छियै। आई ब्रह्मा जी के ई घटना मोन पड़ गए तो खातिर भ गए। वास्तव में भगवान श्याम सुंदर जे उद्धव के कहने रहथिन, जे वचन देने रहथिन, वास्तव में ई भागवत भगवान श्याम सुंदरे के रूप छियै, जकर कथा श्रवण क के राजा परीक्षित के दिव्य गति भेलैये। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बेर विधि पूर्वक कथा श्रवण केने छला देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी कोना, देवर्षि नारद जी तो एक ठाम टिकऽ वाला छथिन ने, ओ तो हमेशा श्रीमन नारायण नारायण रटैत यात्रा करैत रहै छथि, घूमैत फिरैत रहै छथि, तहन कथा कोना सुनले। तऽ कहै छथिन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बेर विशाला नगरी में, मतलब भगवान बद्रीनाथ के क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में, देवर्षि नारद के भेट गेलखिन सनकादि ऋषि। सनकादि 4 भैयारी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पहिल संतान। ब्रह्मा जी जहन संसार बनेने शुरू केलखिन तो शुरुआती में मोने से संतान के प्रकट करे छलखिन। तो ब्रह्मा जी के पहिल 4टा संतान भेलन, जकर नाम थिकनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ई चारू भैयारी हमेशा संगे रहे छथिन, तैं चारू के नाम नहीं लोक लैए, एक बेर कह देलक सनकादि, मतलब चारू भैयारी। सनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र, आ नारद जी सेहो ब्रह्मा जी के पुत्र, दोनों छथिन भैयारी। सनकादि जेठ, नारद छोट। सनकादि देखलखिन नारद के बदहवास, नारद के चेहरा उदास, धूल धूसरित शरीर, मुंह पर विषाद के गंभीर रेखा, न जाने कतेक दिन से व्याकुल मोन छै, एकर चेहरा बड़े दूसरे रंग के लगे छै नारद जी के। ई देखलनि के सनकादि। सनकादि पूछ उठलखिन कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता पुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि कहलखिन नारद किया एतेक चिंतित चेहरा एतेक उदास किया? अहाँ तऽ बीतराज महात्मा छियौ, चिंता होइ छै, लेकिन चिंता होइ छै संसारी के। अब गहूँम केलकै आ ओहिमे मानि लिअ कोनो बीमारी भऽ गेलै, एक बेर बाढ़ि आबि गेलै, एक बेर रौदी आबि गेलै, लोकके चिंता है स्वाभाविक छै। लेकिन जे संसार के संपत्ति लऽ के सुखी दुखी होइए तकरा चेहरा पर दुख के रेखा दौड़ै छै। अहाँ तऽ एहि सबसँ उपरत छी, संसार में बाझल नहीं छी। अहाँके घर कहियो नहीं टूटैए जे अहाँ दोसर घर बनायब। जकरा घर टूटि जाइ छै तऽ चिंता होइ छै, अब दोसर घर बनबऽ पड़त। कल के वाशर खराब भऽ गेलै तहूमे लोकके टेंशन भऽ जाइ छै, पानि कोना पी।
अहाँ तो घूमा वाला महात्मा, अहाँ के घर के टेंशन है, चिंते नहीं। इस संसार के माया से पृथक रह वाला तो अहाँ एतेक दुखी किए, अहाँ के चेहरा कतेक उदास बुझाइए, बुझ रहिए। इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो जथा जनः, जना कोनो अरबपति लोक के पता चले जे क्षण मात्र में वो कंगाल भ गेल, वो अरबपति भोजन करे ले बैसले, ताधरि फोन एले, मालिक ईडी के छापा सब ठिकाना पर एके बेर पड़ गेल। और ईडी के नाटक तो तेहने सब होइ छै। अब आदमी के हाथ में जे कर छै, अब ने खाइत बने छै ने फेकैत बने छै। भूख लागल छै तो होइ छै खा लिअ, लेकिन खायब की आब जे खायब से एतबे खायब, काल्हि से तो मंगिए के खा पड़त कि जेल जा पड़त, फिर तो खिचड़िए भेटत। अरबपति आदमी जना क्षण मात्र में दरिद्र भ जाओ और ओकरा चेहरा पर जेहन बदहवासी रही छै। नारद अहाँ के चेहरा के बदहवासी, अहाँ के चिंता तेहने बुझा रहा है, लेकिन अहाँ धन संपत्ति बटोरा वाला लोक तो छी नहीं। अहाँ के सामान्य धन संपत्ति तो अहिए नहीं, ई संपत्ति तो वास्तव में नष्ट हो छै तो लोग दुखी भ जाइए, लेकिन अहाँ लग जे संपत्ति ऐसे नष्ट होने वाला नहीं है। कौन संपत्ति? राम नाम के संपत्ति। महात्मा सबके संपत्ति छन कौन? राम नाम के संपत्ति। जकरा मीराबाई लिखलखिन, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। अहाँ बैंक में रुपया रखबे, पता चलल जे मैनेजरे घोटाला कर दिलकै, रुपया घपछप कर दिलक, ओ तो घर में तो डकैत ले जा सके। लेकिन भगवान नाम के संपत्ति जकरा लग छै, वो दिन रात बंद करो, जय जय राम। तो अहाँ लग जे संपत्ति है भगवान नाम के संपत्ति, वो तो कहियो घटा वाला नहीं छै। भगवान नाम के संपत्ति जकरा लग छै, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहे छै। अहाँ एहन भगवान नाम के संपत्ति वाला छी, तोहन चेहरा पर चिंता के लकीर की है, केहन संपत्ति छैन। तो मीराबाई लिखलखिन ये बड़े सुंदर भजन, और काम सब सुन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक मेरो सद्गुरु, वस्तु अमोलिक मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक मेरो सद्गुरु, वस्तु अमोलिक मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
से बड़ा राम का नाम, भगवान नाम का धन सा धनी भेल। ई नारद जी तहन आए चेहरा एते उदास की है। नारद जी कहलखिन भैया पर भारी विपद में पड़ल छी। भैया सनकार की कही, ठीक है हम दुखी छी, ऐसे आय से नहीं दुखी छी, लगभग 6 महीना भऽ गेल है, भारी समस्या में पड़ल छी, की भेल हो। नारद जी अपन कथा अपन खिस्सा कहे छथिन, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थे सुभ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि कहलखिन भैया हम चलो या स्वर्गलोक में विचरण करे, इच्छा भेल नहीं जय पृथ्वी लोक पर, कियाकि 14 भुवन में पृथ्वी से श्रेष्ठ आरो कोनो लोक नहीं। ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, सर्वोत्तमा धरित्री पृथ्वी लोक की है, जत भगवान के दिव्य लीला चरित भेलनि है। और वही चरित के गेनिहार संत महात्मागण जत सत्संग करे ले उपलब्ध छथन, जे तीर्थ में सर्वसुलभ छथन, लोक के उपदेश करे छथन, और लोग कोई सत्संग के पाबि के धन्य हुई है। तो एहन महात्मा के दर्शन के लोभ से तीर्थाटन करे ले, भगवान के लीला भूमि के दर्शन करे ले विदा भेल और तीर्थक नाम गना देलखिन। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ भगवान, सेतुबंध, रामेश्वरम, जहाँ तहाँ। लेकिन वही सब तीर्थ में लोग के देखलिए उल्टा सीधा करे, वही सब तीर्थ में देखलिए तीर्थ के मर्यादा के धूल में मिलबैत लोक के, अपन कर्तव्य के त्यागने लोक के घूमैत फिरैत पहुँचलहुँ यमुना कात में वृंदावन। जत भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला भेलनि है। वृंदावन गेलहुँ तो एक बड़े दिव्य घटना देखलिए। जमुना कात में देखलिए एक जमावड़ा लागल, बड़े लोग ओतऽ जमल भेल जे की भेलै देखिए कोन दुर्घटना भेल। लेकिन फिर भेल जे भैया इस संसार में दुर्घटना तो होते रही छै। कने दूर से हुल्की मारलिए तो देखलिए जे एकटा स्त्री बैसल छथि, जे युवती छथि, प्रायः 18-20 वर्ष के, और ओई युवती के कोड़ा में माथ राखि के 2टा वृद्ध पुरुष पड़ल छै। ओ दोनों वृद्ध पुरुष के उल्टा सांस चले छे, होइ छे आप मरते आप मरते आप मरते, आँखि उल्टल छे। और ओई स्त्री के ओई पुरुष के सेवा करे ले सैकड़ों स्त्री, क्यों पैर मले, क्यों माथ रगड़े, क्यों केस में से के माथ दबे, क्यों मुंह पर हवा करे, क्यों पैर दबे, क्यों पानी के छींटा मारे, ओई पुरुष के जगवा के चेष्टा करे। और दोनों के उल्टा सांस चल रहा छे। और जकरा कोड़ा में, जे युवती के कोड़ा में पड़ल छे, ओ युवती के दोनों आँख से दहो बहो नोर बह रही है, कानि रहल छथि। और 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपुः, 10 दिशा में ताक रहल छथि, क्यों आबि के रक्षा करते, क्यों विपरीत से बढ़ते। नारद जी कहलखिन देखलिए हुल्की मारि के भेल जे जय विदा भेलहुँ, तावत धरि ओ स्त्री चिकरली और कहली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, हे नारद जी, हे देवर्षि, कने रुक जाओ, कने सुनू, कने हमरो विपत्ति तो दूर क दिया। यो संसार के विपत्ति दूर करे ले अहाँ घूमल घूरी छी, लोक के कष्ट हरण करे छी, हमरो तो संतोष दिया, हमरो तो सुख प्रदान करू, कने हमर विपत्ति तो दूर करू। आओ। नारद जी देखल चिन्हा परिचय के लोग छी, नामे लऽ के छिक रही है।
नारद जी कहलखिन हम तो पहुँचू। नारद जी पहुँचलखिन तो देखलखिन ओ स्त्रियाँ देवी यहाँ के हम चिन्हलहुँ नहीं। तो देवी कहे छन अहम भक्ति ज्ञाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगेन जर्जरो। देवर्ष हम छी भक्ति देवी और ई दूटा हमर बेटा छथि। एकटा के नाम छनि ज्ञान, एकटा के नाम छनि वैराग्य। ये दुनू हमर बेटा छथि, हम माय छियनि। लेकिन देखियो क्यों गछत एहि बात के किया त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। इस संसार के तो ई रीति छै देवर्षि नारद, माय बूढ़ भ जाय छै तऽ संतान जवाने रहै छै। एतऽ उल्टा छै, हम 18-20 साल के युवती, हमर बेटा दुनू परम वृद्ध, हम अपना बेटा के वृद्धावस्था से छोड़बऽ चाहै छी। बेटा के जे आँखि उनटि गेल छै, सांस उल्टा चलै छै, बुझाइया मरि जायत बेटा। एहि बेटा के सुखी करऽ चाहै छी, आनंदित करऽ चाहै छी। चाहै छी बेटा हमर जवान भऽ जाय,